स्वागत है सभी लोगों का। स्वागत है स्वागत है सभी लोगों का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्निक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आज सभी लोगों को पता है एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, तो उसका मैं डिटेल एनालिसिस के साथ में आज आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ यहाँ पर बात हुई है, उसके बाद मैं आपके सामने इस पेपर को लेकर आया हूँ। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश का जिला किस खनिज के लिए यहाँ पे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे हीरा, जो हिनौता में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही फेमस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसके पहले भी यहाँ कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि चंबल परियोजना किससे संबंधित है? तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गंगा बेसिन लगाया है। तो विषय विशेषज्ञों के साथ बात करने के बाद इसका जो आंसर मिला हुआ है, उनका कहना यह है कि ये यमुना बेसिन से यहां पर ये परियोजना संबंधित है। बात करते हैं जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये आपको चंबल नदी के ऊपर दिखाई आपको देगी। अगला बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की जो फसल मुख्य फसल के रूप में कौन जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा गेहूं जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है। और कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, जो बाजरा जो है ये व्यापारिक फसल नहीं है। यहां पर ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज चेक किया है इन्होंने, पॉलिटी का आपका डिटेल नॉलेज यहां पर चेक किया, तो कौन से कहां से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर जाना चाहूंगा, डी की तरफ यहां पर जाना पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, तदर्थ आप पढ़ते भी होंगे, तो केवल एक सही है और आर क्या है? केवल एक सही है और दो गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बात करते हैं इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये महारत्न में शामिल यहां पर नहीं है, बाकी की सभी कंपनियां महारत्न में शामिल हैं। वित्तीय समिति का जो मूल्यांकन कौन करता है? रिजर्व गवर्नर आपको देखने को मिलेगा और डिप्टी गवर्नर ही आपको देखने को मिलेगा, ये यहां पर इसका मूल्यांकन करता है। अगला बात करते हैं गैर वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना ये कब लागू यहां पर की गई? तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 23 फरवरी 2018 को यहां पर ये लागू की गई। और पड़ोसी देश के द्वारा किस पड़ोसी देश का सेना के द्वारा तख्ता पलट हुआ है? ये आपको म्यांमार यहां पे देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, ये आपको स्विट्जरलैंड लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। और कर्णम मल्लेश्वरी इसमें करेक्ट आंसर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और प्रशिक्षकों को जो उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका ये है। अगला तीरंदाजी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसकी एकेडमी कहां पर है? ये आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। अगला सीएजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सीएजी के काम क्या है? तो पहला काम बिल्कुल सही है, दूसरा काम आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगला बात करते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? सभी को पता है, अरविंद पनगड़िया साहब आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में राज्यपाल आपको शामिल यहां पर नहीं दिखाई देगा। एनजीटी कितने दिनों में अपील यहां पे कर सकता है? तो एनजीटी में आप देखने को मिलेगा 30 दिन के भीतर अपील आपको देखने को मिलेगी। राज्य खाद्य आयोग की जो स्थापना है, दो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यहां पर की गई है। और भोपाल की स्थापना आप सभी को पता है, दोस्त मोहम्मद खां, एक दो बार क्वेश्चन बन भी चुका है। वीर सिंह बुंदेला साहब की जो राजधानी है, विषय विशेषज्ञ इसको बांधवगढ़ बता रहे हैं, कुछ बोला गहोरा यहाँ पर चर्चा चल रही है। गहोरा जो है दक्षिणी राजधानी यहाँ पर बनाई गई थी और बांधवगढ़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं उत्तरी राजधानी बनाई गई थी, यहाँ पर इसका राज्याभिषेक किया गया था। यहाँ पे कंट्रोवर्सी थोड़ी सी है, देखते हैं आंसर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। अगला, तो यह अमीर खुसरो साहब का स्टेटमेंट था कि दक्षिण विजय की कुंजी मांडू विजय है, ये आपको उसी के द्वारा देखने को मिलेगा। भीमबेटका ये आपको पता ही होगा, विष्णुधर के द्वारा यहाँ पर ये खोजा गया था। इससे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सर्वाधिक पाए जाने वाली भील जनजाति आपको यहाँ पर देखने को मिली। करीब 33 से 34 क्वेश्चन यहाँ पे मध्य प्रदेश से पूछे गए और 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको साइंस और तकनीकी के आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा क्या? सी, डाउन के साथ मिलाइएगा, ए को आप 3 के साथ मिलाइएगा, प्रेरे को यूएसए के साथ मिलाइएगा और बेल्ट को दक्षिण अफ्रीका के साथ आप मिलाइएगा। चलेगा, सागौन आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, आपको सर्वाधिक आपको सागौन देखने को मिलेंगे, करीब 9.36% ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो चंदौली ये आपको सही सुमिलित नहीं है, ये आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय खनिज भंडार छोटा नागपुर का पठार, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये करेक्ट आंसर आप लगाइएगा। आगे बात करते हैं कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले यूपीएससी कभी पूछा करता था, अब ये मध्य प्रदेश भी यहाँ पे पूछने लगा हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए यहाँ पर ही जानी जाती है, करेक्ट आंसर बिल्कुल है।
कैलाश सत्यार्थी का जन्म आपको देखने को मिलेगा, या आपको विदिशा में आपको इसका जन्म आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 750 मेगावाट की क्षमता का यहाँ पे शिलान्यास किया था सोलर पावर प्लांट का, जो आपको रीवा में आपको देखने को मिलेगा। फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्लू माउंटेन पर्वत इसको एक नाम और दिया गया है। और चोराचोरी अभी आपने देखने को मिला, वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। चोराचोरी कांड जो हुआ था फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री के द्वारा शताब्दी वर्ष के अवसर पर, यह आपको देखने को मिलेगा। चलेगा पॉलिटी का अगला क्वेश्चन, 3 कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है? तो तीसरा वाला बस सही नहीं है, बाकी 2 कथन आपको बिल्कुल करेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको आंसर देखने को मिलेगा बी आंसर देखने को मिलेगा, सूची 2 प्रविष्टि 27। मध्य प्रदेश राज्य आयोग का जो गठन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 38 का मैं आंसर जाना चाहूंगा 1 फरवरी 1994, एक ही तरह मैं जाना यहां पर पसंद करूंगा। तो इस तरीके से आप देखिए मध्य प्रदेश का भी थोड़ा स्तर ने यहां पर बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए और बी दोनों आपको देखने को मिलेगा। किस प्रावधान के अंतर्गत? हाँ, तो प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया है, तो करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। बाल कवि जो बैरागी जी हैं, इनको नंदराम दास के रूप में जाना जाता है। 84 महादेव की परिक्रमा, करेक्ट आंसर आपको उज्जैन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं किसने जैन धर्म अपना लिया था, तो विषय विसर्ग इसका आंसर धनपाल आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। अधिकतर लोग महिपाल लोगों ने आंसर लगा, मगर विषय विसर्ग इसको धनपाल आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। सांची का पूरा या प्राचीन नाम आपको देखने को मिलेगा काकड़ा में आपको देखने को मिलेगा। टांटिया भील को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, तो टांटिया के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और जेनेटिक कोड के संदर्भ में सभी बातें यहाँ पे सही आपको दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये कार्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको पुणे में देखने को मिलेगा। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। जो टास्क फोर्स का जो गठन किया है, यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा नॉर्वे, आपको आंसर देखने को मिलेगा। आम की जो रत्ना प्रजाति जो होती है अल्फांसो और नीलम का क्रॉस है। जो आम्रपाली कुछ लोग आंसर दे रहे थे, ये गलत आंसर है, करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा का योजना का जो मिशन का आपको उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, ये मजूमदार साहब ने बोला था। इसके बाद जो सरकारी जो थे इतिहासकार थे एस एन सेन साहब, इनने भी इसके ऊपर अपनी विवेचना की थी, अपनी बात यहाँ पर रखी हुई थी। चलिए बात करते हैं 1957 में प्रकाशित होने वाले टाइम्स में, ठीक है, तो ये कथन बोला गया था, रसल साहब के द्वारा यहाँ पे कथन ये दिया गया था। अगला बात करते हैं भारतीय ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, एक करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला 1956 में ये 14 राज्य और 6 आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। और भारतीय रियासतों में शासकों के विशेष जो अधिकार थे 1950 में समाप्त यहाँ पर कर दिए गए थे। व्योम मित्र जो इसरो के द्वारा बनाया गया एक रोबोट आपको देखने को मिलेगा। और कार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल, जो सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन, डी की तरफ आप जाइएगा। और 59 का आंसर आपको देखने को मिलेगा, ए ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। चलेगा बात करते हैं आईवी पटेल को परिभाषित करता है 128 बिट, इसका करेक्ट आंसर है, आप सी आंसर लगाइएगा। बात करते हैं वरीयताओं के क्रम में सहयोगात्मक फिल्टरिंग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको रहेगा। 2011 की जनगणना में किसकी वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो नागालैंड की जो वृद्धि दर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, न्यूनतम नागालैंड की वृद्धि दर यहाँ पर रही है। उर्वरक में कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो NaOH कच्चा माल नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, कांच बनाने में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलवुड्स ये करेक्ट में यहाँ पर नहीं है। अगली बात करते हैं वाणिज्यिक दुग्ध के लिए डेनमार्क बहुत प्रसिद्ध है, तो एक को आप 3 के साथ मिलाएंगे तो करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ यदि चलते हैं तो राज्यों के क्रम में आप देखिए पूछा पवन ऊर्जा कहाँ पे, जो तटीय क्षेत्र जो होंगे तमिलनाडु, गुजरात, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। बिंदुसार के शासन काल में जो अशोक ने अवंती महाजनपद मौर्य साम्राज्य में ला दिया था, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध घोष यह आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर ए है। हालांकि विषय विशेषज्ञ इसको ये बता रहे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलेगा, मगर जो मजबूती से जो आंसर दिया जा रहा है वो ए की तरफ सबका झुकाव आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 67 कुछ लोग आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। विषय विशेषज्ञ अरुण यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, वो बोला कि देवल उस समय बंदरगाह था, तो अपन भी बी की तरफ जाना पसंद करेंगे। मासर ए आलमगिरी ये साकी मुर्शिद खान के द्वारा लिखी गई रचना है। बात करते हैं पन्ही, और जो पनाह है मध्यकालीन में चमड़े के जो जूते होते थे उनको पन्ही पनाह नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट आंसर आप डी की तरफ जाना पसंद करिएगा। बात करते हैं आदि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है, यहाँ पे केशव चंद्र सेन यहाँ पर जुड़े हुए, कुछ लोगों का मानना ए की तरफ भी झुकाव उनका जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर 1930 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रथम
यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की अपन बात करते हैं, तो एच जी मुखर्जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, राष्ट्रपति का आदेश। करेक्ट आंसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए पूर्णतः निषेध यहां पे बताया गया है। अनुच्छेद 378 की अपन बात करते हैं तो केवल और केवल एक सही है और आर यहाँ पे गलत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल में अपन बलराम सिंह जाखड़ का अपन नाम यहाँ पर जरूर अपन बताएंगे, सी आंसर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 कौन प्रतिपक्ष नेता नहीं रहा है, तो 1 और 2 आपको देखने को मिलेंगे, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा के ऊपर यहाँ पे लोग अधिकतर लोगों के आंसर जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में करेक्ट आंसर दिखेगा, जो क्रम पूछा गया है तो 3 ओके करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा, बी आंसर लगाना होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 मतलब पहले ये फिर 2 फिर 4 और फिर 1। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 79, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है, तो न्यायमूर्ति झा साहब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये न्यायाधीश के तौर पर नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देखिएगा 343 ना 1 की तरफ आप जाना पसंद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये करेक्ट आंसर 19.36 है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि इसका आंसर बी रहेगा, मगर आयोग आंसर ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, तो विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि आंसर बी देने के ज्यादा उनके चांसेस हैं। बेतवा नदी आपको पता ही होगा विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको पता है। तापांतर आपको पूर्वी भाग में ज्यादा देखने को मिलेगा, उत्तरी भाग में गर्मी ज्यादा पड़ती, ठीक है, मगर तापांतर जो अंतर है वो पूर्वी भाग में ज्यादा देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश की औसत जलवायु आपको देखने को मिलेगी कहां पर, दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए धात्विक अधात्विक की अपन बात करें तो संगमरमर इसका करेक्ट आंसर है। कपाली तंत्रिकाओं की बात करें तो 12 जोड़ी आपको देखने को मिलेंगी कपाली तंत्रिकाएं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपको सीधा देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। और एमएसजी का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में यहाँ पे पारित किया गया। कोरोना बीमारी से सभी के सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सार्स मैंने आपको पढ़ाई भी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पे लोग हार्ड डिस्क इसका आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की अपन बात करते हैं। यदि आप इस पेपर को आप देखिएगा, पेपर बहुत ही इजी पेपर है, 50 क्वेश्चन तो दरअसल में आपको एक झटके में आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, ब्लोफिश एक प्रकार का है क्या। चलेगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ए। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर 94 का आंसर ये देखने को मिलेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बात करते हैं रोबोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर आंसर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर सी की तरफ जाना पसंद करूंगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और किस लिंगानुपात की बात करेंगे तो अपन बालाघाट के लिंगानुपात आपको पता ही होगा। और ये डेटा वाला क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश में विकास दर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा 34.14 आपको देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फेमस किसके लिए, वो हीरे के लिए फेमस है, जो आपको हिनोता में आपको देखने के लिए मिलेगा। पूछ रहा है कि जनजाति संग्रहालय आपको भोपाल में आपको देखने को मिलेगा, जनजाति संग्रहालय। और जो आकांक्षा योजना जो है ये बच्चों से जुड़ी हुई है, SC ST वाले बच्चों से जुड़ी हुई, इनको कोचिंग देने के माध्यम से उनको आगे लेकर आना, उनको मुख्य धारा में और शामिल करना, यहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये थे इस MPPSC के क्वेश्चन के ये थे MPPSC 2020 के कुछ आंसर्स जो विषय विशेषज्ञों ने बताए हैं, कुछ उनके द्वारा भी बताए गए हैं। इनमें कुछ ऊपर नीचे आंसर चेंज हो सकते हैं, आयोग अपना आंसर यहाँ पर क्या देता है। इस वर्निक्स चैनल के ऊपर में डेली अब आपके ऊपर क्लास इस वर्निक्स चैनल के ऊपर मैं डेली एक क्लास यहाँ पर लेने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको मेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मेंस में आपको फिजिक्स के माध्यम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो प्री प्लस मेंस, इसके अलावा जितनी भी जो एग्जामिनेशन है, SI पटवारी, जितने भी छोटे एग्जामिनेशन उनको भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। प्लस जो फॉरेस्ट का जो मेंस है इसको भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। मैं टाइम टेबल इसके ऊपर आपको बता दूंगा कि कैसा कैसा यहाँ पे टाइम टेबल रहेगा। ओके भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक भी कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को वर्निक्स। ओके भाई, थैंक यू।